अल्हम्दु वश्शुक्रु लक या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबियाइ व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाह सय्यद कौनैन में नहायत महब्बत के साथ दरूद व सलाम का नजराना पेश करने की हम सब इज्तिमाई तौर पर सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। महशर में सभी ढूंढेंगे सरकार कहाँ है। महशर में सभी ढूंढेंगे सरकार कहाँ हैं। काले गोरे अरबी अजमी यहाँ के वहाँ के महशर में सभी ढूंढेंगे सरकार कहाँ हैं। और सरकार बुलाएंगे गुनाहगार कहाँ हैं। सरकार बुलाएंगे गुनाहगार कहाँ हैं। परवाना-ए बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। परवाना-ए बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। वो इतरते सरकार के हुबदार कहाँ हैं। औलादे पैगंबर के वो हुबदार कहाँ हैं। औलादे पैगंबर के वो हुबदार कहाँ हैं। और कौसर भी पुकारेगा उन्हें ढूंढ के लाओ। प्यासा कुएं के पास जाता है मगर यहां रंग ही निराला है। कौसर भी पुकारेगा उन्हें ढूंढ के लाओ। किन्हें। कौसर भी पुकारेगा उन्हें ढूंढ के लाओ। असहाब की अजमत के अलमदार कहाँ हैं। असहाब की अजमत के अलमदार कहाँ हैं। चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम ना खारजी हैं ना राफजी हैं ना नासबी हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पक्के ठक्के सुन्नी हैं। हमारा ईमान अकीदा नबी पाक के कदमों से शुरू होता है और कदमों पे खत्म होता है। जिस शय को मेरे सोने करीम आका के कदमों से निस्बत है हमारे सर का ताज है। कंधों पे खेलने वालों की तो शान ही निराली है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। इसलिए मैं अकीदे की बात कंप्लीट करके वो चंद वैसे बाकायदा शायर नहीं हूँ। टूटे फूटे चंद चार शेर मैंने जो लिखे थे वो मैं सुनाने लगा हूँ। इफ्तिखार भाई ने तो बड़ा कमाल कर दिया। बड़े कमाल के नकीब हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये कलाम ख़त्म करके 10-15 मिनट के अंदर अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूँगा। महशर में सभी ढूंढेंगे सरकार कहाँ हैं। सरकार बुलाएंगे गुनाहगार कहाँ हैं। परवाना-ए बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते। वो इतरते सरकार के हुबदार कहाँ हैं। कौसर भी पुकारेगा उन्हें ढूंढ के लाओ। असहाब की अजमत के अलमदार कहाँ हैं। और जन्नत भी निदा देगी कि आमिर हों या मुमताज। जन्नत भी निदा देगी कि खालिद हों या मुमताज। अब यूं कह ले जन्नत भी निदा देगी कि खादिम हों या मुमताज। जो काम टांगों वालों ने नहीं किया वो बगैर टांगों वाले बाबे ने कर दिया है। जन्नत भी निदा देगी कि खादिम हो या मुमताज। नामूसे रिसालत से वफादार कहाँ हैं। नामूसे रिसालत से वफादार कहाँ हैं। और दोज़ख भी पुकारेगा उन्हें जकड़ के लाओ। दोज़ख भी पुकारेगा उन्हें जकड़ के लाओ। मुमताज की फांसी के वो किरदार कहाँ हैं। लब्बैक या रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। फ़क़्तुलूहु
फ़क़्तुलू फ़क़्तुलू। माशाअल्लाह सब्बा नबीयन बेटा, सुभान अल्लाह। जी, दोज़ख भी पुकारेगा उन्हें जकड़ के लाओ। आज छुपते फिरते हैं ना मुमताज़ की फांसी के वो किरदार कहाँ हैं, और जिल्लत से जलीलों को भी फेंको मेरे अंदर, जिल्लत से जलीलों को भी फेंको मेरे अंदर। वो झूठे नबूवत के अदाकार कहाँ हैं, वो झूठे नबूवत के अदाकार कहाँ हैं, और अज़वाजे पैगंबर के वो गुस्ताख भी ढूंढो। बदबख्त कहते हैं मोमनों की छोटी सी अम्मा। मैंने कहा बदबख्त मुंह चंगा ना होवे, बंदा गल चंगी करे, बकवास ना कर जिसको तू छोटी सी कह रहा है ना। अल्लाह का कुरान फरमाता है या निसान नबी जी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, कायनात की कोई माई भी अम्मी ऐशा दी जुतियां दी तोड़ वर्गी भी नहीं हो सकती। अज़वाजे पैगंबर के वो गुस्ताख भी ढूंढो, कुत्तों की तरह भौंकते मक्कार कहां हैं, और महशर में निदा देंगे फरिश्ते चलो जन्नत। ये शेर हमारे लिए बड़ा हौसला अफजा है। महशर में निदा देंगे फरिश्ते चलो जन्नत। करते थे जो सरकार के तज़कार कहां हैं, सुनते थे जो सरकार के तज़कार कहां हैं, और ये निस्बत सरकार का इनाम है वरना, ये निस्बत सरकार का इनाम है वरना हम हशर में जन्नत के सजावार कहां हैं। महशर में सभी ढूंढेंगे सरकार कहाँ हैं, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ हैं। हज़ारों हमदें खल्ला के कायनात के लिए, बेशुमार दरूदो सलाम सैयदे लौलाक आपकी आले पाक, असहाबे पाक, अज़वाजे पाक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, आज की इस खूबसूरत महफिल में 62 महफिल 62वीं महफिल है माशाल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के करीब तर का अदद ये है, तो इसलिए ये बड़ी मुबारक महफिल है। इसमें मेरी और आपकी हाज़िरी हो रही है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह को मंजूर हुआ मैं चंद बातें अर्ज़ करूँगा। जनाब हाफिज़ मोहम्मद खालिद फ़ारूक साहब, मज़हर हुसैन जंजुआ साहब और दीगर रज़ाए मुस्तफ़ा के कारकुनान ने इस महफिल का एहतमाम किया है। अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल फरमाए। रज़ाए मुस्तफ़ा जहाँ नाम आ जाए वहाँ वैसे मेरा रब भी राज़ी हो जाते हैं। और इस महफिल की सदारत फ़ख्रुस्सादात और अज़ीम उश्शान हस्ती हुजूर की आले पाक और मौला अली पाक की आले पाक के अज़ीम चश्मो चराग जनाब हज़रत पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहब कुर्सी सदारत पर जलवा फ़िगन है, और फ़ख्रे नोकाबा जनाब इफ्तिखार रिज़वी साहब खूबसूरत नकाबत फरमा रहे हैं। सादात किराम इधर भी तशरीफ़ फरमाएँ, और मेरे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना शाहबाज फ़ारूकी साहिब किबला वो भी तशरीफ़ फरमाएँ। बरादर मुकर्रम जनाब हाफिज़ साहब कारी साबिर हुसैन साहब जीदा मजदूर जो मेरे भाई हैं बाहर तौर, वो भी तशरीफ़ फरमाएँ। दीगर उलमा मैं जिनके नामों से वाकिफ़ नहीं, अदब मेरे दिल में उनका भी है, उनके जोड़ों के उठाना भी मैं सादित समझूंगा। अब बगैर किसी तमीद मजीद के गुफ्तगू शुरू, मगर जहाँ पहली बार गुफ्तगू वो मिजाज का एक दूसरे से आशना होना ज़रूरी हो जाता है, बात समझने के लिए बड़ा आसान हो जाता है फिर काम। बस मिजाज समझ लें, मुझे ना दाद की ज़रूरत है ना इमदाद की ज़रूरत है, दोनों चीज़ें संभाल के रखें, पहले भी दी बाद में भी दें, देते रहें। मुझे ना दाद की ज़रूरत ना इमदाद की ज़रूरत, सिर्फ चंद मिनट की तवज्जो आपकी चाहूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह करम फरमाएगा। कोई बात मेरे मुंह पे ऐसी अल्लाह पाक और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा से आ जाएगी जो हमारे लिए बख्शिश का सामान बन जाएगी इंशाअल्लाह तबारक। चंद मिनट की हाज़िरी है। मैंने मारूफ आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आम तौर पे उलमाए किराम और हमारे बहुत सारे खुतबा इस आया करीमा पर गुफ्तगू करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू के इस अंदाज से करूँ कि MA पास MA पास सारे इस बात को समझ जाएँ जिस अंदाज से मैं बात करूँ। मुख्तसर करके मैं गुफ्तगू इंशाअल्लाह करना चाहूँगा। दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे हक़ कहने की तौफीक अता फरमाए, हक़ सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमीदी गुफ्तगू में सिर्फ एक दो जुमले। ये दुनिया भूल जाने वाली दुनिया है, और एक हद तक भूल जाना निस्यान मेरे रब की नेमतों में से एक नेमत है। बड़ी काबिल तवज्जो बात। वो अलग बात है कि नेमत बाज़ औक़ात वो कसरत के बायस अपनी हद से तजावुज़ के बायस ज़ामत बन जाती है। दरिया के अंदर पानी चलता रहे रामत होते है,
किनारे से बाहर आ जाए तो जामत बन जाते हैं। माँ बाप औलाद जो है वो माँ बाप की फर्मा बरदार रहे, रामत होती है, गिरेबान पे पकड़े तो जामत बन जाती है। तो वो अपनी जगह पे, मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि दुनिया भूल जाने वाली है, निस्यान भूल जाना एक हद तक ये मेरे रब की नेमत है। वो कैसे? बंदा अगर भूल जाना उसके पास ना हो तो बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जितने हादसे इंसान की जिंदगी में आते हैं, अगर वो सारे के सारे हर वक्त याद रहें तो इंसान का तो चलना मुश्किल हो जाए। जिस बाबे ने अपने जवान बेटे की मैयत को कंधों पे उठाया हो और उसे भूलने ना पाए, वो आगे की जिंदगी खाक गुजारेगा। जिसने मां का जनाजा पढ़ा हो और अपने हाथों से अपनी मां को कब्र में दफन करके आया हो, अगर ये हर वक्त उसके ज़हन में महफूज रहे ये बात, तो वो बेचारा तो इस दुनिया के अंदर एक कदम भी आगे बढ़ाने के लायक और काबिल ना रहे। मगर खल्लाके कायनात की कितनी मेहरबानियों में से एक मेहरबानी ये है, अल्लाह पाक ने निसियान का मरहम हमें अता फरमाया। हादसा आता है, चंद दिन, चंद महीने, चंद साल, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भूलना शुरू हो जाता है और कभी कभार फिर याद आता है। मां को दफन करके आते हैं, 6 महीने में भूल जाते हैं। अब्बा की दफन करके अपने हाथों से आते हैं, 2-4 महीने, 10 महीने में भूल जाते हैं और फिर कभी कभार याद आते हैं। मैं ये सबसे क्लोज रिश्तों का जिक्र कर रहा हूं। अब आए, मैंने जो तमहीद की गुफ्तगू करनी थी वो कर ली, अपने अगले मरहले की तरफ आता हूं। ये भूल जाने वाली दुनिया, जो माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, 6 महीने में भूल जाएं, बेटा जवान इस दुनिया से रुखसत हो जाए, साल में भूल जाए, ईमान से बताएं गुंबद खजरा वाले आज कितने खुश हो रहे होंगे कि जो मेरे गुलाम माँ बाप को 6 महीने में भूल जाएं और जवान बेटे को साल में भूल जाएं। 1400 साल हो गए हैं, ये मेरे गुलाम मुझे आज तक नहीं भूले। ये आज भी मेरा जिक्र करते हैं, ये आज भी मेरी नातें पढ़ते हैं, ये आज भी मेरे हुस्न जमाल की बातें करते हैं, ये आज भी मेरे मौजज़ात बयान करते और सुनते हैं और वजद में आते हैं। तो गुंबद खजरा वाले कितने खुश होते होंगे। और ये तो पक्की बात है ना, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। लोग हमें कहते हैं ये महफिल क्यों सजाते हो, अल्लाह की तईद बयान करो। मैंने कहा अल्लाह को राजी करो। अल्लाह को राजी करने का एक ही तरीका है कि हुजूर को राजी करो, और हुजूर को राजी करने का तरीकों में से एक बहुत बड़ा तरीका ये है कि जब मौका मिले हुजूर का जिक्र करो, हुजूर का जिक्र करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में हाजिरी की साथ हासिल कर रहे हैं। मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद से एक आया करीमा जो तिलावत की है, उसमें अल्लाह पाक फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब इसमें कई निकात हैं, वो अहले इल्म का काम है बयान करें। मुझ जैसा तालिब इल्म और मुझ जैसा एक आम सा इंसान उसकी गहराइयों में नहीं जा सकता, मगर जितना मेरे रब को मंजूर है इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, प्यारे हबीब हमने तेरा जिक्र तेरी खातिर बुलंद कर दिया। तर्जुमा साहब ने सुना हुआ। अब आगे अच्छा, ज़हनों में ये सवाल आए कि अल्लाह ने जिक्र मुस्तफ़ा को बुलंद किया है, तो कभी ख्याल ये आ ही जाता है कि कितना बुलंद किया होगा। अगर ये ख्याल कभी सताए तो आओ मैं सादा लफ्जों में आपको समझाना चाहता हूं बात। किसी शय की बुलंदी को देखना हो कि कितनी है, तो पहले यह देखा जाता है कि उसको बुलंद करने वाला कितना बुलंद है। मिसाल दे दें, मैं अपना मोबाइल फोन किसी बच्चे के हवाले कर दूं, बच्चे को स्टेज पे खड़ा कर दूं और कहूं बेटा इसको ऊंचा करो, वो पूरा जोर लगा के एड़ियां उठा के बाजू लहरा के ऊंचा करे, अपने तई उसने कसर कोई ना छोड़ी हो। तो अब मैं एक जवान कड़ियल जवान को बुलाऊं और साथ खड़ा कर दूं और मैं कहूं बेटा ये दूसरा मोबाइल तुम ऊंचा कर दो। अब एड़ियां वो भी उठाए, बाजू वो भी लहराए,
तो सच बताएं, जोर तो दोनों ने लगाया था ना, बच्चे ने भी ऊंचा करने पे लगाया था, इस जवान कद-काठ वाले ने भी ऊंचा करने पे जोर अपना पूरा लगाया था। आप ये बताएं कि मोबाइल ऊंचा किसके हाथ वाला होगा जी? जवान वाला होगा। तो आप कहेंगे अशरफी साहब आपको तो हमने खिताब के लिए बुलाया था, आप तो हमसे पूछने लग गए। तो मैं भाई आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जमहूरियत का जमाना है, आपसे पूछ लूंगा तो थोड़ा सा फायदा रहेगा। तो जब एक बच्चे ने पूरा जोर लगा के चीज को ऊंचा किया, फिर भी नीची रह गई, और एक जवान ने उसको ऊंचा किया तो उस बच्चे से ऊंची हो गई, तो क्यों, वजह क्या है, रीजन क्या है? तो आप में से हर कोई कहेगा अशरफी साहब ये पूछने वाली बात नहीं है। शय बुलंद करने को बाद में देखेंगे कि कितनी बुलंद है, पहले ये देखेंगे कि उसको बुलंद करने वाला कितना बुलंद है। वो बच्चा 4 फुट का था, मोबाइल को ऊंचा किया तो 4.5 फुट कर लिया होगा, और ये जवान 6.5 फुट का था और इसने ऊंचा किया तो 7-8 फुट का ऊंचा कर लिया। तो पता ये चला किसी शय की बुलंदी को देखना हो तो पहले ये देखेंगे कि बुलंद करने वाला खुद कितना ऊंचा है। ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, तूने अपने हबीब का जिक्र ऊंचा किया, ज़हनों में सवाल आता है कि कितना ऊंचा? अल्लाह पाक ने फरमाया वरफाना, पहले हमें देखो कि हम कितने ऊंचे, पहले ये देखो कि जिक्र बुलंद करने वाला वो कितना ऊंचा है और जिक्र बुलंद करने वाला कितना ऊंचा है, इसका अंदाजा लगाना हो तो इस पर तो भैया किसी को इख्तिलाफ नहीं ना कि उसकी जान शान ये है अल्लाहु अकबर। यही शान है ना मेरे रब की, मेरे रब से ऊंचा कोई नहीं। तो फिर मानना पड़ेगा इस धरती पर जिक्र मुस्तफा से भी ऊंचा कोई जिक्र नहीं है, इसलिए कि इसको बुलंद करने वाला सबसे ऊंचा। इतनी गुफ्तगू तो हर एक के जहन में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं बैठ गई है। अब इससे अगले मरहले की तरफ आता हूं, मैंने चंद मखसूस बातें करनी है और गुफ्तगू खत्म कर देनी है। अच्छा यार, मुझे एक ये भी मसला बता दो, आप ही से पूछ लेता हूं कि जिक्र ज्यादा प्यारा होता है महबूब का या खुद महबूब ज्यादा प्यारा होता है जिक्र से? इस सवाल का मुझे जरा जवाब दे दीजिए भाई। एक तरफ महबूब हो और एक तरफ जिक्र महबूब हो, आप तरजीह किसको देंगे भाई? महबूब दिखाई ना दे रहा हो तो हम जिक्र में लज्जत पाते हैं ना, कि चलो महबूब का जलवा नजर नहीं आ रहा तो जिक्र करके तस्कीन देते हैं अपनी मोहब्बत को, और कहते हैं कि जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से। मगर एक तरफ यार का मुखड़ा चमक रहा हो तो फिर जिक्र की तरफ तवज्जो किसको जाएगी? बात ठीक है ना? यहां एक छोटे से इश्काल का जवाब देता जाऊं जी। साहबा मिलाद मनाते थे, महफिलें करते थे भाई, साहबा को जिक्र बाद वाली शय है, उन्हें महबूब का मुखड़ा तकना नसीब था, उन्हें वल्लैल की जुल्फें तकना नसीब थी, उन्हें अलम नशरा का सीना तकना नसीब था, उन्हें यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथ देखना नसीब थे, चांद को 2 टुकड़े करते मेरे आका को देखना नसीब था, सूरज को पलटाते देखना नसीब था। अरे महबूब पहले होता है, जिक्र महबूब बाद में होता है। तो भाई वो तो इससे भी बड़ा काम कर गए, आप हमें जिक्र पे रोकते। अब आए, आपने ये बता दिया कि एक तरफ अगर जिक्र महबूब हो, दूसरी तरफ खुद महबूब हो तो महबूब ऊंचा, जिक्र उसके मुकाबले में दूसरे नंबर पर आता है। अब आए, मुझे ये मसला बताएं, जिस रब ने अपने महबूब का जिक्र इतना ऊंचा किया, वैसे यार मैं आदी नहीं हूं दाद लेने का भी, मगर हुजूर के नाम पर तो सुभान अल्लाह वैसे हो जाए तो अच्छा, जिसको समझ आई है सिर्फ वो माशाल्लाह सारा नहीं समझ। जिस महबूब के जिक्र को रब ने इतना ऊंचा किया,
सच बताएं उस महबूब को रब ने कितना ऊंचा किया होगा। तो जब जिक्र की बुलंदियों की हदों को कोई नहीं पहचान सकता, तो मेरे मुस्तफा की बुलंदियों को कौन जानेगा। आज हमें ये कहा जाता है जी नबी का जिक्र करो ज़रूर करो, नबी की शान बयान करो ज़रूर करो, हमें तौफीक नहीं तो फिर क्या हुआ, मगर आप करें, हमें एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ सिर्फ इतना है कि तुम नबी का जिक्र हद से बढ़ा देते हो, बढ़ाया ना। हज़रत हुज़ूर वाला ये आमतौर पे आजकल एतराज़ किया जाता है और हमारे जवान बच्चे परेशान हो जाते हैं कि नबी का जिक्र करो ज़रूर करो, मगर हद में रखो ना, हद से ना बढ़ाओ। अब ये एक अलग मजमून का मुतकाजी है, उस तरफ मैं नहीं जाता। बाद फिर यहां तक कहते हैं कि तुम नबी का जिक्र बुलंद करते करते अल्लाह से मिला देते हो नबी को। अल्लाह से ना मिलाओ, हमारा एतराज ये है। अब इस मजमून पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कह के आगे गुजर जाता हूं कि अल्लाह से हम मिलाने वाले कौन होते हैं। हमें ये कहने वालों नबी को अल्लाह से मिला दे, तो हम कौन होते हैं नबी को अल्लाह से मिलाने वाले। नबी हमको अल्लाह से मिलाता है, नबी हमको अल्लाह से मिलाते हैं। हम कौन होते हैं नबी को अल्लाह नहीं, तुम मिला देते हो। मैंने कहा फिर कलमा शरीफ क्या है, कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा पहले जुज में रब ने अपना नाम सबसे आखिर में रखा और दूसरे जुज में कलमा में अपने महबूब का नाम सबसे पहले रखा। या अल्लाह ऐसा क्यों, अपना नाम सबसे आखिर में, अपने हबीब का नाम सबसे पहले। फरमाया दुनिया वाले कहेंगे मिलाया ना करो, मैं कलमे से बता रहा हूं कि हम तो नाम जुदा नहीं होने देते। हाय कुत्तियां ते नौकरां दे नारे नहीं होंदे, वीरा ये तेरी अपनी मोहब्बत है। मेरे सोने नबी दा नारा लाओ, उन्हां दी आल असहाब दा नारा लाओ, सीने ही ठंड पै जाए। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं कि हुजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने कितना ऊंचा किया होगा। अच्छा, जिक्र की बुलंदी को तो कोई जान नहीं सकता। यहाँ यार एक और मिसाल ना दे दूं, मगर अगर कोई फतवा ना लगाए तो हमारा दिल डरता रहता है। खुश्क तबीयत के लोग वो बाज़ औक़ात वो फिर फतवाबाजी शुरू कर देते हैं। कोई फतवा ना लगाए तो मैं अर्ज करता हूँ, है हकीकत बयान कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी वादा करता हूँ कि उतना बयान करूँगा जितनी शरीयत इजाज़त देती है, उससे आगे चुप हो जाऊँगा। मेरा कातिब आप देख रहे हैं। अब देखें कि मैं जिस शय को ऊंचा करूंगा, इतना करूंगा या इतना करूंगा, बोलिए। बस इस मिसाल को जरा ज़हन में रखें। ओए मैं जिसको ऊंचा करूं अपना पूरा जोर लगा देता हूं, अपने से भी ऊंचा कर देता हूं, तो मुझे बताओ मेरे रब ने मुस्तफा के जिक्र को फिर कितना ऊंचा किया होगा। अब इस कितना के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, क्योंकि इस मैदान के बड़े बड़े मर्दे मुजाहिद ये कहकर चुप कर गए कि कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इथे जा नहीं हो बोलन दी। और कोट मिठन के सरकार ख्वाजा गुलाम फरीद कह उठे कि इथा चुप दी जाए, अला का ही ना सकता, हकीकत मुहम्मद दी पा का ही ना सकता। तुम इन झगड़ों में पड़े हुए जी बढ़ा देते हो, हद से बढ़ा देते हो। मौलवी साहब तुम्हारी बात की भी कोई हद होती है। अच्छा यार, एक बात मुझे और मसला समझा दी और उतनी देर में शायद मेरी गुफ्तगू का वक्त खत्म हो जाए। अच्छा ये बताएं कि आप जिससे प्यार करते हो, आप जिससे प्यार करते हो, आप उसको ऊंचा करें और कोई शख्स उसकी बुलंदी को, उसको वारा ना खा रहा हो, तो बोलिए वो प्यार वाला होगा या दुश्मनी वाला होगा। जी, आपका बेटा पहली पोजीशन ले आता है, गोल्ड मेडल लेके घर आ जाते हैं, आप खुश हो रहे होंगे ना, इस बात पे खुश होंगे कि मेरा बच्चा जनाब आगे निकल गया। तो जेड़ा मंजियां पुठियां पा के बह जाए, आखे नहीं बूटी लग गई होगी, दाएं बाएं की बातें करने लग जाए, तो भाई किसी को बताने की जरूरत तो नहीं ना। जो बच्चे के गोल्ड मेडल लेने पर खुश हो, खुशी का इजहार करे, हर कोई कहेगा ये इसका अपना है, और जो दुख का इजहार करे हर कोई कहेगा कि ये बेगाना है।
इसका एक कोई ताल्लुक नहीं है इससे। मुझे बताओ, रब तो जिक्र मुस्तफा को ऊंचा करता है, ऊंचा करने वालों रब तुम पर खुश होता है कि तुम अपने हो, और जो टांगे अड़ाते नहीं जी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ईमान से बताएं, फिर मौलवियों से क्यों आप सुनते हैं कि उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं? खुद समझ लिया करो ना, 2 रकात नमाज अंधेरा जिदे मुंह इमाम दा उदे मेरा, एक काम ना कर लिया करो। साडे जबाना ना खुलवाओ, सिर्फ इतना जान लो जड़ा नबी दा नहीं वो किसी दा नहीं, जो नबी का नहीं वो सादा। और बात कर दूं, और आसान कर देता हूं, जिदे नाल प्यार होवे ओदा जिक्र सुन के, ओदी शान सुन के दलील वाले पासे ज़हन ही नहीं जाता। मैं ठीक बात कर रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं आपको। कोई कहे, मुझे कहे कि जनाब आपके अब्बा जान इमाम उस-सरफ़े वन्नाब हैं, आपके अब्बा जान के हज़ारों शागिर्द हैं पूरी दुनिया में, आपके वालिद गिरामी तहज्जुद गुजार हैं। मेरे सामने अगर कोई ऐसी बात करेगा, मैं उसका माथा चूमूंगा या ये पूछूंगा कि ओए कितने लिखा है मेरा प्यो ये हो जाए? बोलिए। तो पता ये चला, जिससे मोहब्बत होती है, जिससे प्यार होता है, उसकी शान सुनकर दलील की तरफ ज़हन नहीं जाता। दलील की तरफ अगर ज़हन चला जाए तो मोहब्बत नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जितना माँ बाप से प्यार करते हैं, बदनसीब कम अज कम उतना तो हलाली उम्मती बनकर नबी से भी प्यार किया होता है। नबी की शान की जब बात आए देखो जी कहां लिखा हुआ है, नबी ने मौला मुर्तजा के लिए सूरज को पलटाया, असर के वक्त पे ला नहीं, रिवायत ही गई फैली। ओ आजम चिश्ती की बात कर लें कि महबूबा ते नुकता चीनी जेड़ा करन तू बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू झूठे प्यार जताउंदा। मैनू दसिया किसी इश्क दे मुफ्ती ओ मुड़ मुड़ के फरमांदा, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर। इस बदनसीब का दिल ही नहीं लगा। अगर हुजूर से दिल लगा होता ना तो फिर इमाम अहमद रज़ा की बोली बोलते हुए कहता कि सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। मुजरिम हूं अपनी अफ़व का सामा करूं शाह, यानी शफी रोज़े जज़ा का कहूं तुझे, लेकिन रिज़ा ने खत्म सुगन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खुदा के लिए जितना एक हलाली बेटा अपने बाप से प्यार करता है ना, मैं हाथ बांध के कहता हूं कम अज कम उतना ही प्यार हलाली उम्मती बन के अपने नबी से भी किया होता है। नबी नाल शरीका विड़ना चंगा काम नहीं। तो खैर अर्ज ये कर रहा था, गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ मैं आ रहा हूँ, और टाइम का वैसे मुझे नहीं पता चला, मुझे बता दीजिए कितना टाइम हो गया है ताकि मैं गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँ। जिस नबी के जिक्र को रब ने इतना ऊंचा किया, उस महबूब की ज़ात को कितना ऊंचा किया होगा, कभी सोचे? जी हद में रखा करो जिक्र करते हुए। इस सवाल का आसान लफ्ज़ों में जवाब दे के गुफ्तगू को ख़त्म करने लगा हूँ। मुझे अगर कहा जाए कि आपने 10 बजे तकरीर ख़त्म करनी है, आपकी हद है 10 बजे, तो 10 से 11 की तरफ जाऊँगा तो आप में से हर कोई कहेगा ना कि आप अपनी हद से बढ़ गए हैं। और अगर मुझे टाइम ये ना दिया जाए कि इतने बजे तक गुफ्तगू खत्म करनी है, तो मैं सुबह की अजान तक भी गुफ्तगू करूं, तो मुझे कोई ये तो नहीं कह सकता ना कि आप अपनी हद से बढ़ गए। पता चला किसी को हद में रोकना हो ना तो उसको हद बताना जरूरी होती है। मेरी बात को अहले इल्म तो समझ चुके हैं, आप भी समझ चुके हैं। जिसको हद में रोकना हो उसको हद बताना जरूरी होती है कि यहां से आगे नहीं जाना। कहने लगे बिल्कुल। मैंने कहा मौलवी साहब हमें ये कहने वालों कि नबी के जिक्र को बढ़ाया ना करो, हद से ना बढ़ाया करो। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं हम हद से नहीं बढ़ाएंगे, पहले नबी की अजमत की हद तो बताओ।
कोई दुनिया में माई का लाल जो मेरे मुस्तफा की अजमतों की हद बताए, उस नबी की अजमतों की हद कोई कैसे बताए, जिसकी बुलंदियों और जिसकी रिफातों की हद को तायरे सिदरतुल मुंतहा, खतीबे बैतुल मामूर, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन भी नहीं जानते। तो जब खतीबे बैतुल मामूर को जिस नबी की बुलंदी की हद का पता नहीं, तो मोहल्ला की छोटी सी मस्जिद के छोटे से मौलवी को पता चल जाएगा कि उनकी हद क्या है। सरे ला मकान से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बेकमाल। तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसके सिर्फ एक ही गोशे पर मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू कर सका हूं। अब मैं गुफ्तगू का इख्तिताम करने लगा हूं। जिस नबी के जिक्र से हमें प्यार है, कोई आए जाए, हुजूर के लिए जो आए उसकी तवज्जो सारी हुजूर के जिक्र ही की तरफ होती है। हुजूर के जिक्र से कौन कौन प्यार करते हैं जी? माशाल्लाह सारे, इधर वाले भी इधर वाले भी सब प्यार करते हैं ना। मुझे ये बताएं कि हुजूर से जिक्र से प्यार करने वालों, हुजूर जो दीन लेके आए, हुजूर जो शरीयत लेके आए, उससे भी प्यार करना बनता है या नहीं बनता जी? किबला फरमा रहे हैं कि उस नबी के लाए हुए दीन से भी प्यार करें, उस नबी की लाई हुई शरीयत से भी प्यार करें। आज की इस पाक जिक्र मुस्तफा की महफिल में बैठने वालों, मैं हाथ बांध के खैरात लेना चाहता हूं आपसे। बड़ी दूर से आया हूं तुम्हारी खातिर, दिल के अरमान भी लाया हूं तुम्हारी खातिर। कल रात मुल्तान और सारा दिन सफर करके मैं सीधा तकरीबन आधा घंटा घर स्टे करके इधर पहुंचा हूं। आपसे सिर्फ एक ही भीख मांगने के लिए आया हूं। भिखारी समझ लें, मैं भीख जो मांगूंगा देंगे? यार पैसा नहीं मांगता ये वादा वोट भी नहीं मांगता जी। अब भीख जो मैं मांगूंगा देंगे? जो जो देना चाहते हैं वो हाथ खड़ा कर ले, ताकि मैं जो पता चले। माशाल्लाह ये तो सारे देंगे। एक वादा करो कि इंशाल्लाह आज तो बाद साड़ी नमाज कदे कज़ा नहीं होगी। हाथ फिर खड़े करो, इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा। जेड़े हाथ थले नूं भी चालो, शायद हाथ चांद की बरकत नाल मेरा रब करम कर दे। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। दूसरा वादा, मां बाप को कभी ऊंचा नहीं बोलना। जवान खास तौर पे उनसे मैं ये दरखास्त कर रहा हूं, मां बाप को कभी ऊंचा ना बोले। मेरे नबी नाराज हो जाती है, मेरा रब नाराज होते हैं। अम्मा और अब्बा की कभी तौहीन न करना। और जवानों में आपको फिर एक खुली छुट्टी देता हूं, मां बाप से उतना जुल्म करना जितना कल को अपनी औलाद के हाथों से सह सको। तीसरी चीज, सूद की लानत को छोड़ दे। और चौथी चीज कि नबी की इज्जत के लिए मुमताज कादरी वाला जज्बा पैदा करे। नबी की इज्जत पर हमला हो और नबी के नारे लगाने वाले जिंदा फिर रहे हों और कोई उनका सत्तेबाब ना हो सके, तो मेरा ख्याल है ये फिर हमारे यहां बड़ी खराबी की बात है। कौन कहना जो हुजूर की इज्जत की खातिर सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। सब एक बार फिर मेरे साथ अब नारा लगाएं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यार ये कोई मुश्किल गल नहीं, एदा माना है कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। ते जेड़ा जेड़ा हुजूर दी बारगाह च हाज़री लवांदा पिया वो उच्ची आवाज नाल लवावे, ते जिन नहीं तौफीक ना सही। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। गुफ्तगू खत्म इस शेर पर, और ये शेर रिजवी साहब की नजर करके गुफ्तगू खत्म करता हूं कि उनकी उल्फत ये काम करती है, उनकी उल्फत ये काम करती है, हर नजर एहतराम करती है। उनकी उल्फत ये काम करती है, हर नजर एहतराम करती है। जो नबी पर सलाम पढ़ता है, जो नबी पर सलाम पढ़ता है, काला गोरा जैसा भी है, जो नबी पर
सलाम पढ़ता है उसको दुनिया सलाम करती है। वमा अलैना